हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघास लर्निंग स्टेशन। सबसे पहले जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है, द वर्ड ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, जो है सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट जिसे शार्प पेंसिल से एक स्मॉल डॉट बनाया जाता है। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन रहती है, उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रीथ नहीं होती है, कोई हाइट नहीं होती है। इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स या पॉइंट ए, पॉइंट बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब ऐसे दिया हुआ हो एक्स पॉइंट ऊपर, तो इसका मतलब ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट सिचुएशन या पोजीशन है, जो भी। सेकंड है लाइंस। लाइंस में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें दोनों साइड एरो है। इसका मतलब है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये एरो जा रहे हैं, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है जहाँ तक ये जाके रुके, और इसे ऐसे करके शो किया जाता है। एल लिख दो या एम लिख दो या कोई भी स्मॉल लेटर से हम इसे शो करते हैं। ऊपर ये एरो और लाइन के साइन रहते हैं। थर्ड आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, किसी भी लाइन का कोई पार्ट होता है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। पूरी लाइन का कोई छोटा सा पार्ट होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट आ गए दोनों, ऐसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू। लाइन सेगमेंट में टू एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं लास्ट में, और इसे इस तरह से शो किया जाता है। इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू, या और क्यू पी, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट है, दोनों को यहाँ से इधर से गिन सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, क्यू पी। सेगमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे किसी बुक के एजेस हो सकते हैं या ब्लैक बोर्ड के साइड्स हो सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट होते हैं। किसी भी लाइन के किसी पार्ट को जहाँ दो पॉइंट दिए। टॉपिक है रे। रे का मतलब वो है कि किसी भी एक पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जो लाइन्स निकलती हैं उसे हम रे कहते हैं। ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया, ज़ीरो एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से हम सेम डायरेक्शन में दो तीन लाइन्स निकल रही है, उसे हम रेज कहेंगे। जैसे हम इसे कैसे शो करते हैं, लाइन ओ ए, ये लाइन, इसमें एक ही तरफ एरो रहता है। लाइन ओ बी, रे ओ बी, सॉरी, रे ओ सी। इसके एग्जाम्पल, जो सन से रेज निकलती हैं वो सेम डायरेक्शन की होती हैं, या हमारे पास टॉर्च रहती है, वो हम जब चालू करते हैं तो एक ही लाइंस में वो सब रेज जाती हैं, सब लाइट्स निकलती है, उसे हम रे कहेंगे। अब लाइंस बहुत टाइप की होती हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और प्रीपेंडिकुलर लाइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो दो जो लाइंस होती हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है वो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ए बी लाइन सी डी लाइन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे ए बी लाइंस एंड सी डी लाइंस क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि रोड जहाँ पे चौराहा होता है, जहाँ से सब लाइंस कट होती हैं, वो भी इसका एक एग्जांपल है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे के साथ सेम चलती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस का हमेशा क्या होता है, जो उनका डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है और वो दोनों साथ साथ चलती हैं, वो होती है पैरेलल लाइंस। जैसे हमने यहाँ पे लिया है पी क्यू लाइंस
और एक्स वाई दोनों सेम सेम चल रही हैं, उनका डिस्टेंस, उनके चलने का जो रहता है वो बिल्कुल सेम होता है। इस ये जो सिंबल रहता है ये पैरेलल का रहता है। पी क्यू लाइन्स इज इक्वल पैरेलल है एक्स वाई लाइन्स के। जैसे कि रेल की पटरियाँ बिल्कुल सेम रहता है, डिस्टेंस सेम रहता है, साथ साथ चलती हैं, वो एक पैरेलल लाइन्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेंडिकुलर लाइंस। प्रीपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री एंगल पे, एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री एंगल पे। इसका सिंबल, प्रीपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल रहता है ऐसे वाला, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक लाइन एम है, एक एल है, एक एम है, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एल प्रीपेंडिकुलर एम। सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पी क्यू लाइन ए बी को क्रॉस कर रही है जो 90 डिग्री एंगल पे है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट पी क्यू। सेम रेज भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यहाँ पे ओ एक्स, एक्स ओ वाई और ओ एक्स, यहाँ पे क्या है? रेज ओ एक्स प्रीपेंडिकुलर ओ वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक वॉल, जो एक फ्लोर को प्रीपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया लाइंस का। अब पॉइंट के बारे में आते हैं। पॉइंट भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉलिनियर पॉइंट, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन में जो तीन सेम लाइन में पॉइंट होते हैं उसे हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। एक लाइन के अंदर बिल्कुल सेम रहते हैं, सेम लाइंस में जाते हैं, चाहे वह कोई भी लाइन हो, सीधी लाइन हो या आड़ी लाइन हो, अगर सेम पॉइंट जा रहे हैं तीन पॉइंट तो उसे हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो सेम लाइंस में नहीं होते हैं पॉइंट, वो नॉन कॉलिनियर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया ट्रायंगल एक्स वाई और जेड, ये एक लाइन में नहीं है इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। ओपन एंड क्लोज्ड फिगर में क्या है? सबसे पहले ओपन फिगर में हम देखेंगे जिसका कोई बिगिन और एंड पॉइंट नहीं होता, जो एक दूसरे के साथ बंद नहीं होते, खुले रहते हैं, जिसका बिगिन और एंड पॉइंट नहीं होता, उसे ओपन क्लोज्ड फिगर कहते हैं। जैसे कि ये पूरा वन साइड खुला है, इसका मतलब इसका कोई बिगिन पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। सेम इसमें भी है, यहाँ पे भी वही है, सेम इसमें भी और ई में भी सेम। नेक्स्ट है क्लोज्ड फिगर, जो पूरा बंद हो जाता है, जिसका एक बिगिन और एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, और जो फिगर कर्व नहीं होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, जैसे कि ये 1 और एक ये C और एक ये, तो इसे हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब हम पढ़ेंगे एंगल। दो रेज जिस पॉइंट पे जिस इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है एंगल, और जहाँ पे ये पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या हुआ? एंगल, और ये जो पॉइंट रहता है ये वर्टेक्स। इसका एंगल का सिंबल रहता है ये। यहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं एंगल, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अब एंगल्स के हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, जहाँ पे ऐसे जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और जब हम इसे ऐसे करते हैं तो एक डब्बा बनता है जिससे हम राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, थोड़ा सा हम जिसे हम 90 डिग्री से कम कर देते हैं तो वो हो जाता है एक्यूट एंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 3 एंगल हो गए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से थोड़ा कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल में क्या होता है? इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो आंतरिक और बाहरी। यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉइंट N और यहाँ पे लेते हैं एक पॉइंट M। तो जो एंगल के बाहर है
उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, और जो एंगल के अंदर है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे एम एक्स वाई जेड का एम क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एन इंटीरियर एंगल है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कल और ट्रायंगल्स।